अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहा करें। अल्लाह पाक आप सब देखने वालों को शाद और आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। और जनाब, जैसा कि रोज़ की रूटीन की मामूल के मुताबिक कि हाँ भाई, मैंने जो कपड़े धो लिए थे, बच्चे स्कूल वगैरह चले गए थे, तो मैंने पहले यहाँ का सारा जो कपड़े धोए थे फ्रंट साफ़ करा था, नीचे से ऊपर से साफ़ करा था। अब ये मज़ीद जो अंदर से कमरा वगैरह मैंने समेट लिया था, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है ना, सो के उठ गया था। और यहाँ भई उठ गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको अंडा वगैरह नाश्ता करवा देती हूँ छोटे बेटे को। और बच्चों के लिए स्कूल आने से के लिए मैंने यहाँ पर रोटियाँ बना कर रखी थी डब्बे के अंदर। यहाँ अंडा पराठा उसको बना के दिया था, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है ना, तो बहुत तंग करता है, खाने पीने में उसका नखरा बड़ा है, मतलब ना जल्दी से कोई चीज़ खाता नहीं है, उसके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने रोटियाँ बना के रख दी थी सबके लिए आप बस, क्योंकि ना मैं सुबह से काम कर रही थी, कपड़े वगैरह धोए थे। अब मैंने रोटियाँ बना दी थी, अभी दोपहर की रोटियाँ हैं, ये खा लेंगे। सालन हमारे पास रखा हुआ है, जो हमने रात बनाया था। दोपहर में हम सालन वगैरह नहीं बनाते, जो होता है रात का ही उसको खा लेते हैं। दो सालन बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और फिर नहीं तो होता है, तो रात का जो सालन बचते हैं ना, हम दोपहर। अब यहाँ इसके मैं पीछे कह रही थी ना, आप आ जाओ नाश्ता कर लो। और ये मेरी बात जो है ना सुन नहीं रहा था, ये मुसलसल ना बोर्ड से खेल रहा था। तो मैं कहती भाई, आप कहता मैं फ़ैन खुद बंद करूँगा। मैंने तुम्हें फ़ैन नहीं बंद करो, तुम्हारे को ना करंट लग जाएगा। और मैं इसको कमरे में बुला रही थी, ये मेरी बात नहीं सुन रहा था। बाहर से मैं रख कर आई थी अंडर, उसका जो पराठा था वो रखी आई थी चारपाई के ऊपर, और मैं लेकर आ रही थी कि आ जाओ। ये छोटा होता है ना, इसकी हालांकि इतना माशाल्लाह बड़ा हो रहा है ना, पर उसका मेरा सारा फोकस इसके ऊपर होता है। और ये ना मतलब ये इतना खेलता है, और ये मतलब है ना, मतलब ये इसमें जिसकी सारा मैं इसको देखती रहती हूँ भाई, कोई ऐसा काम ना कर जिससे को तकलीफ हो। अगर उसको कहीं चोट वगैरह लग गई ना, तो मेरा जो काम हो रहा है ना वो भी नहीं होगा। इसलिए मैं इसका ध्यान बहुत ज़्यादा रखती हूँ कि इसको ना कोई ऐसा काम ना करे, कोई कहीं हाथ ना जल जाए, कोई हाथ अगर कहीं कट भी लग जाता है ना, तो 2 घंटे चुप नहीं होता। और फिर वो जो 2 घंटे मेरे ज़ाया हो जाते हैं ना, वो मुझे पता है मेरा काम की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए सारे काम छोड़ के पहले मैं इसको देखती हूँ कि इसने कोई ना नुकसान तो नहीं करा है। और आपको पता है छोटा बच्चा है, और घर में इसको कोई देखने वाला भी नहीं, क्योंकि 2 बच्चे जो है मेरे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड जो है ना मेरे साइड पर ड्यूटी पे होते हैं। अब तो खैर वो मतलब है ना नहीं जाते जॉब पर, तो अब भी फ़िलहाल वो घर पर नहीं है। और वो घर पर होते भी हैं ना, तो फिर भी मैं खुद अपने मर्ज़ी से ध्यान रखती हूँ भाई, कि ना कहीं वो ना कर दे, क्योंकि मेरे को तो घर में काम करना होता है। मैं तो चारों तरफ घर में घूम रही होती हूँ ना, मुझे चारों तरफ काम नज़र आ रहा था। ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ आप शाम की रूटीन सारा काम करने के बाद आपको पता है सारा दिन ऐसे चल जाता है। यहाँ हम शाम का खाना बना रहे थे। शाम के खाने मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने आलू गोभी मंगवाई थी। और ये गोभी मैंने मंगवा तो ली थी, बड़ी बड़ी नखरों से कह रहे थे बच्चे कि मम्मा आप गोभी बना रही हैं, और यहाँ हवा इतनी तेज़ चल रही थी। और मैं हालांकि मैंने इतनी लेट खाना बनाना शुरू करा था, इसी वजह से कि चल हवा रुक जाएगी, पर हवा नहीं रुकी। तो बहरहाल फिर मैंने यहाँ गोभी घी में भूनी थी, और मुसलसल हवा तेज़ चल रही थी। माशाल्लाह 3 बजे से हवा चली थी, और बहुत प्यारा मौसम है। अभी मार्च में तो अल्लाह पाक ने बड़ा अपना करम करा हुआ है। आगे मैं सोचती हूँ जून जुलाई में क्या होगा, यकीन करें ना रात को सुकून होता है ना दिन में सुकून होता है। तो मैं फिर सोची चलो अब जो दिन सुकून से गुजर रहे हैं उनको तो अच्छी तरह गुजार रहे, अल्लाह पाक आगे भी आसानियाँ करेगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह हर मुश्किल के बाद ना भी आसानी होती है, अल्लाह पाक आसानियाँ कर दे सब देखने वालों को। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक जो जो जहाँ जहाँ हमें देख रहा है ना, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, और उनकी ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितनी मुश्किलात हैं, सब दूर कर दे अपने करम से। उसके ख़जानों में ना, मालिक के ख़जानों में कोई कमी नहीं है, वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला हम इंसानों को ना अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखना चाहिए। देखिए जो बेज़ुबान जानवर है ना, वो भी अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखते हैं, उनको भी अल्लाह ताला भूखा नहीं सुलाता, तो हमें कैसे सुला सकता है। बहरहाल यहाँ मेरी गोभी तैयार हो रही थी, और ये दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा था। बहरहाल मैंने फिर गोभी बना ली थी। मैंने चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। और जनाब क्या बोलते हैं ना, अभी मुझे आटा वगैरह मैंने गूँथ लिया। मैंने कहा चलो इसको चढ़ा के चली जाती हूँ, एक हवा ही नहीं, अगर हवा ना चले ना, तो फिर ये खाना मेरा जल्दी बन जाता है। और जब मुसलसल हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, तो गोभी से लग रहा था मेरा सालन ना बन ही नहीं रहा, बस वैसे ही चूल्हे पे रखा हुआ है। तो ये भी एक आज़माइश है, मतलब है ना, आग पे खाना बनाना एक देखने के भी हवा वगैरह चलती है, झक्कड़ मतलब आंधियाँ वगैरह आती है ना, फिर खाना बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जनाब अब कोई नहीं, सबके साथ ही ये सब, आपको पता है वक्त के साथ सब कुछ होता है। तो हाल यहाँ मैंने गोभी ना कर दी थी, मतलब उसको पकाने की लग जाती थी। माशाल्लाह तैयार हो गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ कर आ गई थी मगरिब की। एक ना लाइट भी बड़ी बेतुकी जाने लगी, तो मुझे टेंशन ही रहती है कि भाई लाइट अगर इतनी बेतुकी जाएगी तो हमारा काम कैसे होगा। तो यहाँ मैं खाना जल्दी बनाने की कोशिश कर रही होती हूँ। फिर यहाँ गोभी बन गई थी, मैंने साथ में रोटियाँ बनाई थी। और ना अभी भाई 11 बज रहे थे रात के, और यहाँ पर ना मेरे पास शिकार पकने के लिए आया था। तो फिर मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ, क्योंकि ये शिकार हमारा नहीं था, ये किसी ने पकवाया था, तो इस पर मुसलसल मेरा फोकस था। और मैंने कहा चलो ये किसी को, हमारे मतलब बच्चे थे जो मेरे जेठ के, हो गए थे आप है ना हमें ये सालन बना दो। अभी मैंने चढ़ाया हुआ था, अभी तो एक गला भी नहीं था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चलो।